हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात किया था डिफ्यूज़न क्या होता है और डिफ्यूज़न से रिलेटेड हमने फ्रिक्स के दो लॉ दिए थे, एक फ्रिक्स का फर्स्ट लॉ, फ्रिक्स का सेकंड लॉ। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहले इसमें बेसिक जान लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है। जब कोई भी गैस है, गैस हमारी लिक्विड पे डिजॉल्व होती है। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। अब इसमें गैस भर रहे हैं, तो ये गैस हमारी क्या है, लिक्विड में हल्का हल्का डिजॉल्व होने लगेगी। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टर्म को समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा अमोनिया वाटर होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर होता है, इस सब में क्या है, हल्का हल्का गैस भरी हुई होती है। और फार्मास्यूटिकल में एरोजॉल, हमारा जो अभी हमने सेकेंड यूनिट में डिस्क्राइब पहले ही कर चुके हैं, जो हमारा एरोसॉल होता है, एरोसॉल में जो प्रोपेलेंट होता है, जो नाइट्रोजन वगैरह होता है, ये भी गैसें होती हैं। तो गैस के साथ हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट वगैरह मिल के हमारे अफेक्टेड एरिया में अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ बता सकते हैं कि गैस का एप्लीकेशन भी एरोसॉल में होता है। ठीक है, गैस एंड लिक्विड जो मिक्सर होता है, एरोसॉल बनाने में होता है। Solubility of gas in liquid represent the concentration of dissolved gas in liquid when it is equilibrium with some of the pure gas above solution। ठीक है, जो solubility of gas in liquid है वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि गैस का कितना कंसंट्रेशन लिक्विड में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर देखिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। हम इसमें शॉर्ट में देख रहे हैं, शॉर्ट सीरीज है ये। तो अगर फैक्टर देखें, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी को, तो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा प्रेशर, गैस की सॉल्युबिलिटी को प्रेशर, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को प्रेशर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए जैसे हेनरी ने ला दिया, हेनरी का ला, हेनरी ने क्या कहा कि डाइल्यूट सोल्यूशन mass of gas dissolve each solvent at constant temperature is directly proportional to partial pressure। हेनरी ने बताया कि जो गैस का कंसंट्रेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। अब जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो इक्वल लगता है, यहाँ पे सिग्मा आ जाता है, जो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, बताता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, एक हेनरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट देखा आपने कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, प्रेशर अगर कम होगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी हमारी कम रहेगी। दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे लिक्विड और लिक्विड में हमने देखा था, या लिक्विड सॉलिड में देखा था, जब टेम्परेचर बढ़ता था तो क्या होता था, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ती थी। लेकिन गैस वाले में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोलाइट का देखें तो इलेक्ट्रोलाइट का जब अफेक्ट पड़ेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के अफेक्ट पड़ने पे हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट एकदम अपोजिट होता है, लिक्विड और सॉलिड या लिक्विड और लिक्विड से। ठीक है, टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ज़्यादा होने पे, और इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होने पे सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है। और केमिकल रिएक्शन की बात करें सिंपल सा, तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई भी कंपाउंड हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमारे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्लियर एकदम देखा, वही चीज़ है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, और ये पीडीएफ को आप इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।